दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि जो भी विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत लिखा हुआ होता है कि यह भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 और हाल ही में जारी माननीय राज्यपाल जी के आदेश को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा होता है, जैसा कि पहले लिखा होता था कि नेट 55% साथ आपका पीजी होना चाहिए या पीएचडी 2009 या 2016 रेगुलेशन के अंतर्गत होना चाहिए। तो अभी पिछला जब हमने वीडियो बनाया था विज्ञापन को लेके, तो आप लोगों को कमेंट भी आए थे कि सर आपने शैक्षणिक योग्यता के विषय में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अभी क्या हम देख रहे हैं कि लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं उसमें कहीं पर भी इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि केवल पीएचडी वाले ही अप्लाई करें एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो ये इसको स्पष्ट करने के हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 उसको एक बार फिर से हम देखें, और जो माननीय राज्यपाल जी का आदेश है इस पूरी चयन प्रक्रिया से संबंधित, उस पर भी एक नज़र डालें। तो आज के वीडियो में रेगुलेशन 2018 माननीय राज्यपाल जी का जो आदेश है उसके संदर्भ में, जो संशोधन हुआ उसके संदर्भ में, और साथ ही साथ में जो वर्तमान में कुछ विज्ञापन और भी जारी हुए तो उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2018 की। तो ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी लेवल में या कॉलेज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती परमानेंट, उनमें यूजीसी का रेगुलेशन के आधार पर ही सारी वैकेंसीज की जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम चलते हैं 3.10, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर 3.10 दिया हुआ कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। तो विश्वविद्यालय में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ कि 1 जुलाई 2021 से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होगा उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी होगी। हालांकि महाविद्यालयों के लिए ऐसा नहीं लिखा हुआ इसमें। हालांकि अगर हम सिलेक्शन प्रक्रिया की बात कर लें सीधी भर्ती के लिए, तो 4 नंबर पॉइंट पर हम देखते हैं 4.1 में कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जन संपर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य के लिए का अथवा खा में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। तो जो पॉइंट का है वो ये कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय से, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपके पास जो है 55% अंकों के साथ निष्णात उपाधि, यानी इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसका मतलब होता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, और जहाँ पर आवश्यक छूट है 5% की, वो छूट के साथ भी 50% होना चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है आपके पास नेट या सेट की उपाधि होनी चाहिए। और ये आपकी पीएचडी 2009 या 2016 रेगुलेशन के अंतर्गत है, तो उस स्थिति में नेट की परीक्षा से आपको छूट दी गई है। तो ये 2 पॉइंट हैं। तो अगर देखिए पुराने 2018 में जब ये रेगुलेशन आया था तब के संदर्भ में बात करें, और 30 जून 2021 तक की, तो उस कंडीशन में ये नोटिफिकेशन यही करती कि अगर आपके पास पीजी 55% मार्क्स और नेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी जुलाई और अगस्त में जो विज्ञापन आ रहे हैं उसमें इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है कि पीएचडी वाले ही केवल अप्लाई करें। हो सकता है कि ऐसा लिखने से जो आवेदन है वो कम आए, और जो यूनिवर्सिटी का एक रेवेन्यू जनरेट होता है आवेदन के थ्रू उसमें कहीं फ़र्क पड़े। ये भी हो सकता है, शायद यही कारण होगा कि उन्होंने पीएचडी स्पष्ट नहीं किया है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी इसके बाद में कोई नया अपडेट यूजीसी के द्वारा नहीं किया गया हो कि भाई ये जुलाई 2021 से अब आप जो है जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं उसमें पीएचडी मैंडेट कर दें। तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को अभी क्लियर ना हो कि केवल पीएचडी वालों से ही हमें आवेदन लेना है, या पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसी को हमें फॉलो करना है। तो ये काफ़ी संदेह की स्थिति है, क्योंकि आज की अगर हम बात कर लें तो 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2021, और एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 पॉइंट नंबर 3.10 से स्पष्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। तो ये कह रहा है। तो अभी देखिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि नॉन पीएचडी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, और
यूजीसी की तरफ से भी इसको अविलंब स्पष्ट कर देना चाहिए अभ्यर्थियों की जो पीएचडी नहीं वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, या कम से कम जो यूनिवर्सिटी आवेदन निकाल रहे हैं उनको तो अपने विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिए। खैर, अब जो रेगुलेशन है जो आदेश है राज्यपाल जी का उसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा जो यूनिवर्सिटी लेवल में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्पष्ट किया गया था अपने इस ऑर्डर 18 मई 2021 के द्वारा। ऑल्दो इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है अभी हाल में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, इसके आधार पर जो BAS यानी आपको जो बेसिक अकादमिक स्कोर है उसके लिए 20 अंक निर्धारित है, API के लिए 30 अंक निर्धारित है, और विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की 20 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त जो आपको शिक्षण कौशल है, क्लास में आप कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन आप कैसे पढ़ाते हैं, 20 अंक, और साक्षात्कार इसमें 10 अंक का कर दिया गया था। तो टोटल 100 नंबर में मेरिट बनेगी। लेकिन अभी एक आदेश आया है, ऑल्दो मैं उस ऑर्डर काफ़ी सर्च कर रहा था बट अभी मैं खोज नहीं पाया हूँ। तो उसमें क्या किया गया है कि ये जो रिटन परीक्षा जो 20 अंक की निर्धारित थी उसको 40 कर दिया गया है, और जो आपका API और BAS है इसको आपस में क्लब कर दिया गया है। तो इससे संबंधित खबर देखने के लिए हमने सहारा लिया है समाचार पत्र हिंदुस्तान का। तो चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं क्या है उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये खबर देख पा रहे हैं, यूपी में प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में किया गया बदलाव, ऐसी होगी लिखित परीक्षा, ऐसे बनेगी मेरिट। पूरी खबर क्या है, सौजन्य से हिंदुस्तान समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बारे में जारी आदेश संशोधित कर दिया गया। भर्ती के लिए कराई जाने वाली वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की लिखित परीक्षा अब 20 अंकों की बजाय 40 अंकों की होगी। साथ ही साथ साक्षात्कार भी 2 भागों में होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर 18 मई को जारी आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया। गत जून माह में विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान 18 मई के आदेश पर विस्तृत चर्चा के बाद ये बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए प्रक्रिया के 2 चरण होंगे। पूर्व में आदेश में अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2018 के अधिनियम में दी गई व्यवस्था को देखते हुए यह परीक्षा 40 अंकों की होगी। अभ्यर्थी के बेसिक अकादमिक स्कोर तथा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की गणना भी अलग अलग नहीं की जाएगी। BAS की गणना शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाती है, जबकि API की गणना शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। तो ये पूरी खबर थी सौजन्य से हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से। और अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ जो विज्ञापन जारी हुए। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो भी विज्ञापन अभी जारी किए जा रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी लेवल से भी ये बिल्कुल क्लियर किया जाए कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके किस पॉइंट को लोग मान रहे हैं। जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो 4 पॉइंट के थ्रू होगी या 3.10 में जो वर्णित है प्रावधान उसके थ्रू होगी। अगर 3.10 के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का सिलेक्शन किया जाता है तो निश्चित तौर पर नॉन PhD अभ्यर्थियों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। क्या पूरी खबर इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में अनुदानित विभिन्न विभागों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2021 है तथा संलग्न के साथ पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2021 है। सभी विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csjmu.ac.in पर उपलब्ध है। हालांकि अभी देखिए विस्तृत विज्ञापन हमने नहीं देखा है, इसको हम चेक करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो इसका जो डिटेल वीडियो आपको सार्थक क्लास पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लखनऊ विश्वविद्यालय में पोस्ट निकली हुई हैं, और हालांकि ये पोस्ट पहले भी जारी हुई थी, पहले भी ये विज्ञापन आया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो देख लेते हैं इसको। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों संस्थानों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आचार्य, सहाचार्य तथा सहायक आचार्य संविदा एवं निदेशक संविदा प्रबंधन विज्ञान संस्थान स्ववित्त पोषित के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु भारतीय नागरिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in में कैरियर मेनू पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2021 है।
पूर्व में निर्गत विज्ञापन संख्या 8/3/2020 दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को निरस्त किया जाता है। हालांकि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 8/3/2020 दिनांक 27 अक्टूबर 2020 में जिस श्रेणी के सापेक्ष आवेदन किया था, उन्हें उसी श्रेणी हेतु उपलब्ध पद हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि यदि वे चाहें तो पूर्व आवेदित आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। देखिए ये इसमें जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, अलग अलग विषयों में पद सृजित है, तो इसको एक एक पद के विषय में तो डिटेल कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए ये पीडीएफ जो है हम आपको सार्थक क्लासेज ऐप में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आप कैसे इसे एक्सेस कर पाएंगे पीडीएफ में सार्थक क्लासेज में, उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से। और देखिए जैसे सार्थक क्लास से आप ऐप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और जैसे स्क्रीन ओपन होती है, यहाँ पर ऊपर साइड में 3 लाइन है, इनको क्लिक करना है। स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, तो यहाँ पर फोल्डर असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूजीसी रेगुलेशन, और इसके बाद ये अलग अलग लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है ये भी पढ़े हुए। तो ये सारी पीडीएफ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और दूसरों के साथ साझा भी कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऑल्दो यूनिवर्सिटी में जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, इसकी योग्यता पर हमारी नज़र बनी हुई है और इससे संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी वो सभी हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।